Hello everyone, welcome to Modern World of Mathematics. Review exercise 2, question 2, ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई। ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमने बतानी है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। पहला कह रहा है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। डिवीजन जो है वो एक एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। तो जी बिल्कुल ऐसी बात ही है, बिकॉज हम लोगों ने एसोसिएटिव ऑपरेशंस इन दो तरह के देखे थे, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक एडिशन के लिए, लेकिन हमने डिवीजन के लिए कोई भी एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं देखा। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। तो अगेन अगर आप उस फ्लो चार्ट पे जाएं जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियो में देखा, वो देख लें, या फिर अब यहाँ से भी देख सकते हैं। होल नंबर्स में होते हैं नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन, जबकि नेचुरल नंबर्स में नंबर्स होते हैं 1 2 3। तो बड़ा कौन सा हुआ? होल नंबर। इसका मतलब हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। थर्ड पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाले, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.02 पॉइंट का, अब ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया, इसका 1 आ गया, और बाकी वैल्यूज जितनी होती हैं उतने जीरोस आ जाते हैं। तो अब ये क्या बन गया? 2/100 कटिंग की, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 0 एज इट इज़। तो ये क्या आया? 1/50। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ इनके साथ तो मेरे पास आंसर 1 आए। तो वो क्या है? तो जी वो 50 ही है। 50 50 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1। इट्स मीन कि जो बात इन्होंने कही है वो ट्रू है। बुक पे भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, पाई इज़ अ रैशनल नंबर। तो जी ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमने पढ़ा है पाई इज़ एन इररेशनल नंबर। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने ये देखा था। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो जी ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्या आ जाएगा? ट्रू। इन नंबर्स के लिए हमने तो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया है, जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप वहां से देख सकते हैं कि हर इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर से ही हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्शन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो जी सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कॉम्यूटेटिव को डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो डिस्कस किया, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए तो डिस्कस किया, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बात डिस्कस नहीं की। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो अगेन मैं फ्लो चार्ट स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से रियल नंबर्स आते हैं, और रियल नंबर्स के अंदर से रैशनल नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर तो छोटे हुए, इसका मतलब जो बड़े नंबर्स हैं वो कभी भी रैशनल नंबर हमें नहीं हो सकते। बड़ा तो कभी छोटा नहीं हो सकता ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। आप फ्लो चार्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रैशनल नंबर्स की जब हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी, अगर आपको वो लेक्चर याद हो, तो हमने कहा था कि या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो क्या होगा? रिकरिंग। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 9। इसको मैं राइट कर लेती हूँ, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। जी ये है मेरा पार्ट नंबर 9। हम लोगों ने देखना है कि क्या का जो आंसर आता है वो इसके इक्वल है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो हम इसको सबसे पहले लेट करते थे x के इक्वल। इस बार का मतलब होता था कि ये रिपीट हो रही है। जितनी मर्जी टाइम इसको आप लिख के आगे डॉट्स लगा दें। इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये इनफिनाइट टाइम्स चलती जा रही है।
फिर हम क्या करते थे, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते थे। देन हम देखते थे कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। सिर्फ 8 ही बार बार रिपीट हो रहा है। ये 8 कितने वैल्यूज़ हैं, ये एक वैल्यू है। नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, 1। इट्स मीन कि हम इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाई, बन गया 10x, और इसको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा 18.888, और ये चलता जा रहा है। 10x ये आ गया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। सबसे लास्ट में हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 10x माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18.88 डॉटेड माइनस इसकी राइट हैंड साइड 1.888, और ये डॉट्स आ गए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पॉइंट के बाद वाली अगर सेम है तो ये तो कैंसिल हो गई, फिर पॉइंट के पहली वाली वैल्यूज़ बची। 18 माइनस 1 क्या आएगा, 17, और यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस x 9x। ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 17/9। तो मेरे पास 1.8 बार का आंसर आया है 17/9। ये हमने किसको सिंप्लीफाई किया, ये हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड ये है, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जो कि क्या है 1 + 8/9, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या किसका आएगा, 9 का। ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 × 9 + 8, तो 9 + 8 क्या होता है हमारे पास 17, और ये नीचे वाला 9 एज इट इज़। अब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया है, इट्स मीन ये अब बनेगा 17/9 इज़ इक्वल टू 17/9। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास ये ट्रू है। तो जी ये था मेरी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।